पसंद है हमको इनको सबको नबी का, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है। जरा पूरा मजमा बोलो अल्लाह एक है। है तो बातें बहुत सारी, लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ आ जाऊं। हयात बाकी रहेगी, फिर कभी आऊंगा। वक्त से बुलवाइएगा, वक्त तो सब ठीक ही है, लेकिन अब ऐसे बातें करके कोई फायदा है, इसलिए कभी आऊंगा इंशाअल्लाह। मैं तो जिस चीज के लिए पहचाना जाता हूँ, मैंने आयते करीमा की तिलावत की है, गौर से सुनना लोगों। अल्लाह कुरान में फरमाता है फातिरस समावाति वल अर्द, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली की फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लोगों अल्लाह दोस्ती किससे फरमाता है, सुन के जाना इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। गौसे आज़म फरमाते गए 5 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो। कितनी खसलतें? 5। अच्छा बोले पूरा मजमा, कितनी खसलतें? 5 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो। इस दुनिया में रहोगे, अल्लाह का दोस्त बन जाओगे, तुम भी दोस्ती करोगे, अल्लाह भी तुझसे दोस्ती फरमाएगा। वो 5 चीजें क्या है? अगर सुनना चाहते हो सारा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सब सुनने वाले हैं, कम ही लोग हैं लेकिन सुनने वाले हैं। सुनना प्यारे, गौसे आजम ने फरमाया ओ लोगो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए, 5 खसलतें अपने अंदर पैदा करो। पहली खसलत ये पैदा करो, 5 वक्त का नमाजी बन जाओ। नमाज ना छोड़ो, नमाज की कसरत करो, यानी नफल भी पढ़ा करो, तहज्जुद भी पढ़ा करो। ओ लोगो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रात भर या गौस के नारा लगाते हो, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, एक मसला सुनकर जाना, अल्लाह कयामत के दिन एक मर्तबा भी ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे वहां जलसे हुए, जुलूस निकले, तुम जलसे में क्यों ना गए। याद रखना लोगों, 1000 इलाके में जलसे हो, जलसे में एक भी ना जाओगे, मजार पे ना जाओगे, चादर ना चढ़ाओगे, अल्लाह नहीं पूछेगा। हाँ ये अलग बात है, ऐसे जलसों में आओगे, अल्लाह भी मोहब्बत फरमाएगा, रसूलुल्लाह के आशिक बन जाओगे। लेकिन कयामत के दिन न तो जलसों के बारे में पूछा जाएगा, न तो जुलूस के बारे में पूछा जाएगा। याद रखना, अल्लाह नमाज के बारे में जरूर पूछेगा कयामत के दिन। लेकिन ओ लोगों, कभी आपने सोचा गए, पहले लोग कम कमाते थे, बरकतें ज्यादा होती थी। आज मौलाना अय्यूब साहब के पास आते गो, कारी साहब के पास आते गो, इमाम साहब के पास जाते गो, हजरत तावीज दे दे, क्यों क्या बात है? तुम कहते गो 5 बेटे बाहर कमाते गए, लेकिन पैसे नहीं बचते गए, कहाँ से रकम आती गए, किधर चली जाती गए, पता ही नहीं चलता गए। याद रखना लोगों, अगर कोई बेनमाजी घर में रहता गए, अल्लाह बरकत नहीं देता गए, अल्लाह की रहमतें रूठ जाती गए। गौर से सुनना लोगों, बेनमाजी अगर कहीं जिंदगी गुजारता गए, अल्लाह कितना नाराज होता गए। एक बात सुनो प्यारे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के पैगंबर है, एक मर्तबा कहीं जा रहे गए, रास्ते में शाम का वक्त हो गया, एक बस्ती में पहुंचे। ईसा अलैहिस्सलाम पहुंचते गए बस्ती में, लोगों ने बड़ी मेहमान नवाजी की, वहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे, बड़ी दौलतमंद थे, बड़े बहुत ही ऐश में जिंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल हो रही थी। गौर से सुनना, मेहमान नवाजी बड़ी हुई। ईसा अलैहिस्सलाम सुबह चल दिए, कई महीनों के बाद फिर वापसी होने लगी, शाम का वक्त हो गया, सोचा चलो उसी बस्ती में जाते गए जहाँ लोगों ने बड़ी कद्र किया था, उसी बस्ती में पहुंचे। मौलाना अय्यूब साहब 12 बजे के बाद बोल रहे, इशारे से नहीं बोलेंगे। हाँ,
जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम फिर उसी बस्ती में पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचते गए देखा वहां के घर खाली हो गए, वहां की जमीन सूख गई, वहां की हरियाली खत्म हो गई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया ईसा अलैहिस्सलाम ने, ए मालिक मौला पाक परवरदिगार आलम, यहाँ की बस्ती वालों को क्या हो गया? यहाँ के लोग बस्ती छोड़ कर क्यों भाग गए? अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, ए ईसा, यहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे, यहाँ के लोग अल्लाह की इबादत करते थे, यहाँ के लोग नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन अचानक एक दिन एक बेनमाजी शख्स आ गया इनके गांव में। वो आकर घर बनाया, और वो घर बनाया तो जिस नदी से ये लोग पानी पीते थे उसी नदी में जाकर उस बेनमाजी ने हाथ डाला। हाथ डालना था बेनमाजी का, अल्लाह की रहमत रूठ गई, अल्लाह नाराज हो गया। इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ, हाथ डालना था कि समंदर का और उस दरिया का सारा पानी सूख गया, नदी का सारा पानी सूख गया। उसी दरिया से सब पानी पीते थे। आलम ये हो गया, लोगों के जानवर प्यास की वजह से मरने लगे, लोग परेशान होने लगे, खेतियां बर्बाद हो गई, खेतियां फसल और खेतियां बर्बाद हो गई। जब इतनी हालत खराब हो गई, वहां के लोग अपने मकान को छोड़कर भाग गए, अपनी जमीन को छोड़कर भाग गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ लोगों, माँ बहनों, आप भी सुनना, अगर एक बेनमाजी अगर चलते दरिया में हाथ डाल दे, चलती नदी में हाथ डाल दे, नदी का सारा पानी सूख जाए, अल्लाह इतना नाराज होता है। जिस घर में बीवी भी बेनमाजी हो, जिस घर में शौहर भी बेनमाजी हो, जिस घर में बेटा भी बेनमाजी हो, जिस घर में बेटी भी बेनमाजी हो, माँ बाप बेनमाजी हो, तो सच्ची बताना अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल होगी। इसलिए लोगों, नमाज छोड़कर अगर चाहते हो घर में बरकत अल्लाह देगा, तो याद रखना, आप 1000 तावीज़ लटका लोगे लेकिन अल्लाह बरकत नहीं देगा। अगर बरकत घरों में चाहते हो, बीवी भी नमाजी बन जाए, शौहर भी नमाजी बन जाए, माँ बाप नमाजी बन जाए, बेटा बेटी नमाजी बन जाए, सब घर में सारे लोग नमाजी बन जाओ, कम कमाओगे, कम खाओगे, झोपड़ी में रहोगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। नमाज की पाबंदी करो। गौसे आजम ने फरमाया, कितनी खसलतें पैदा करो अगर चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए। कितनी खसलतें? ऊंची बोलो। पहली खसलत क्या पैदा करो अपने अंदर? नमाज की पाबंदी करो। दूसरी खसलत गौसे आजम फरमाते गए, ओ लोगों, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। माँ बाप अगर बूढ़े गए, माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप अगर जिंदा गए, आज लोग माँ बाप की नाफरमानियाँ करते गए, माँ बाप तो घर में नाराज है, जाकर लाखों लुटा देते गो, मस्जिद में जाकर रोते गो। याद रखना, रब को मनाने से पहले अब तुम पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर राजी रहेंगे, रब रसूल राजी हो जाए। गौर से सुनना लोगों, अगर किसी की माँ नाराज है, बाप नाराज है, जलसे में आना बेकार है, मस्जिद जाना बेकार है। इसलिए के लोगों, अगर माँ बाप नाराज है, एक पैगाम लेकर जाओ। अगर किसी की माँ नाराज हो, बाप नाराज हो, घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और सुबह कहना, ओ मेरी माँ, तू मुझसे नाराज है, तेरा तो मैं लाडला हो, तू तो मुझसे प्यार करती है। ओ माँ, गलती हो गई है। ओ लोगों, तुम्हें क्या पता है माँ क्या दौलत है, बाप कितनी बड़ी दौलत है। याद रखना, आज तो तुम जाते हो, रात को घर से निकलते हो। इन उलमा से पूछो, मैं भी तकरीर में बोलता हो, जब मैं घर से निकलता हो, याद रखना, दूसरे घर वाले क्या सोचते गए पता नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर दुआ के लिए हाथ उठा करते गए, मेरी माँ के हाथ उठा करते गए। लोगों, रात को घर से निकल
निकलते गो। माँ पूछती है बेटा कहाँ जा रहा है, तुम कहते गो माँ अभी आया। याद रखना अब तू 9 बजे तक बाहर रहता है, रात के 9 बज गए, माँ इंतजार में खाना नहीं खाती गए। रात के 10 बज जाते गए, माँ इंतजार में खाना नहीं खाती गए। रात के 12 बज जाते गए, माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती गए। पता नहीं मेरा लाल कहाँ होगा, मेरा लाल क्या कर रहा होगा। जब तुम 3 बजे पहुँचते गो, झुंझुला कर बात करते गो, माँ क्या मैं सिर्फ तेरे पास बैठा रहो, मैं अब बड़ा हो गया गो। याद रखना जिस दिन माँ तेरी इस दुनिया से चली जाएगी, उस दिन कोई तेरा हाल पूछने वाला नहीं होगा। घर में दाखिल होगे कोई नहीं पूछेगा तू कहाँ गया था, कहाँ से आया है। इसलिए लोगों जिनकी माँ नाराज है, बाप नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाना, माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके मालो दौलत नहीं चाहिए। ओ माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो घर जाना, अपनी माँ से कहना मेरी माँ आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और तेरे आंचल की ठंडी हवा, पूरा मजमा बोलो चाहिए, क्या बोलना है, दुआ चाहिए। पूरा मजमा एक मर्तबा बोलिएगा, सुनिएगा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। इस वक्त तो कम से कम बोल लो और इतनी आवाज में बोलो। याद रखना माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, किस्मत वालों के माँ बाप हयात से हैं। याद रखना जिनके माँ बाप चले गए हैं ना, रमज़ान में सहरी के वक्त उठाने वाले मुअज्जिन तो मस्जिद से होते गए, उनकी आवाज़ में वो दर्द नहीं होता जो माँ की आवाज़ में दर्द होता है। हाँ माँ माँ होती है। घर जाना, माँ से कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, माँ से जितनी मोहब्बत है आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और ओ माँ तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, ओ माँ तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कबिला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है तो पढ़ दूं, जरा हाथों को उठाकर बता दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। बेशक हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए,
और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। घर जाना लोगों, माँ बाप को राजी करना, माँ बाप को राजी कर लोगे, माँ बाप की फरमा बरदारी कर लोगे। गौसे आजम फरमाते गए दूसरी खसलत ये पैदा करो, अगर चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए, माँ बाप की फरमा बरदारी कर लो, माँ बाप को कभी नाराज ना होने देना। गौसे आजम ने फरमाया तीसरी खसलत ये पैदा करो, तीसरी चीज अपने अंदर ये पैदा करो, हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोला करो। लेकिन ओ लोगों जरा सच्ची बताना, आज कितने लोग झूठ बोलते गए, दिन भर झूठ से अपनी जबान को नापाक करके रखते गो। ये झूठ बहुत बुरी बला है, झूठ इतनी गंदी आदत है, इतनी बुरी चीज है। शौहर बीवी में तलाक एक झूठ ने करवा दिया, एक बेटे के हाथ से बाप का मर्डर करवाया एक झूठ ने, एक बेटी के हाथ से माँ का मर्डर करवाया एक सिर्फ झूठ ने। इसलिए लोगों झूठ ना बोला करो, झूठ कितनी बुरी आदत है। एक मैं हिकायत पढ़ रहा था, मायूब साहब एक हिकायत पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था, मैं सोच रहा हूँ आपको मैं बता दूं, सुनिएगा ये झूठ कितनी बुरी आदत है, घर को कैसे तबाह करती है। एक बादशाह था, बादशाह वो अपनी बीवी के साथ बाजार गया, बाजार जब गया तो वहां पहुंचा गुलाम खरीदने, नौकर खरीदने। पहले लोग नौकर खरीद कर घर में लाते थे, गुलाम खरीद कर लाते थे, उनका सारा काम काज करता वो गुलाम। गौर से सुनिएगा, वो बादशाह और उसकी बीवी जब बाजार पहुंचते गए, सुना किसी गुलाम के कीमत ने, किसी गुलाम के वो मालिक ने आवाज लगाया, कहा ओ लोगों इस गुलाम की कीमत 5 लाख है। दूसरे गुलाम के मालिक ने आवाज लगाया इस गुलाम की कीमत 2 लाख है, एक गुलाम की कीमत 1 लाख है। लेकिन उनमें से एक ऐसा गुलाम का मालिक था जो आवाज लगा रहा था, ओ लोगों इस गुलाम को ले लो, इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5000 है। कितनी कीमत है? किसी की 5 लाख, किसी की कीमत 2 लाख, किसी की 1 लाख, इसकी कीमत सिर्फ 5000। बीवी कहने लगी शौहरे नामदार बादशाह सलामत, बड़ा सस्ता गुलाम मिल रहा, चलिए ले लेते हैं। बादशाह कहने लगा चुप रहो, मैं अभी जाकर देखता हूँ, कोई ना कोई कमी जरूर होगी, कोई ना कोई नुक्स जरूर होगा। बादशाह पहुंचा, जाकर कहने लगा ऐ गुलाम का मालिक ये बताओ तेरे गुलाम में क्या कमी है। किसी गुलाम की कीमत 5 लाख है, किसी गुलाम की कीमत 2 लाख है, लेकिन तेरे गुलाम की कीमत सिर्फ 5000 है। वो मालिक कहने लगा ए बादशाह इसके अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक कमी है, ये साल भर खिदमत करता गए, साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये सारा दिन सिर्फ झूठ बोला करता है। अब सुनिएगा, कहा क्या कहा, साल में सिर्फ एक दिन झूठ बोलता है। बीवी कहने लगी ऐसा कीजिए ले लीजिए, एक ही दिन न बोलेगा, संभाल लेंगे। जब इतना कहा 5000 दिया, गुलाम को लिया, घर ले गया। 1 महीना बड़ी खिदमत गुलाम ने किया, दूसरे महीने बड़ी फरमा बरदारी किया, तीसरे महीने बड़ा काम काज किया, चौथे 5वें 6ठे महीने बड़ी फरमा बरदारी किया। अचानक आखिरकार 6 महीने के बाद वो दिन आ गया जिस दिन वो गुलाम झूठ बोला करता था। अब वो रानी के पास पहले पहुंचा और जाकर रानी से कहने लगा रानी साहिबा आपको कुछ मालूम है? कहा क्या मालूम है? कहा एक खबर लेकर आया हो। कहा क्या खबर लाया है? कहा कि सुनिएगा खबर ये है आपके जो शौहर है बादशाह, उस बादशाह का चक्कर फलानी औरत से चल रहा है। जब इतना सुनी बीवी गुस्से में लाल पीला हो गई। कहा क्या बकता है? कहा क्या मानना है मानिए, ना मानना है मत मानिए, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी से निकलेंगे, दूसरी रानी घर में आएगी, तब आपको समझ में आएगा, तब मेरी बातें आपको रुलाएंगी, इसलिए मानना है मानो, ना मानना हो ना मानो। आखिर बीवी थी, ये कैसे बर्दाश्त करती, अपने गुलाम से कहने लगी ओ मेरा गुलाम ये बताओ कर
करना क्या होगा? कहा कि रानी साहिबा मैं एक तावीज़ जानता हूँ, अगर मैं वो तावीज़ दे दूंगा तो फिर याद रखिएगा, वो तावीज़ अगर आप पहन लेंगी तो फिर बादशाह का दिल दूसरी जगह से हट जाएगा, आपकी मोहब्बत में फिर से फरेफ्ता हो जाएगा। बीवी थी, अब ये औरत है, तावीज़ के मामले में तो सबसे आगे है। नमाज नहीं पढ़ेगी, पता चल जाए फलां जगह कोई बाबा है, तावीज़ लेनी है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तावीज़ लेने पहुंच जाए। और बाबा लोग भी ऐसे हैं जो बिल्कुल कह देते ले जाओ हो जाएगा तेरा काम, चलो। याद रखना लोगों, अभी वो एक इमाम एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे, हैदराबाद में एक बुजुर्ग थे, एक औरत पहुंच गई, सास बहू में बड़े झगड़े होते थे, वो बहू पहुंच गई, कहा कि हजरत जी, बाबा जी आपका नाम बड़ा सुना है, तावीज़ देते हो, एक तावीज़ हमें दे दो। कहा बेटी किस चीज़ की तावीज़? कहा मेरी सास की ज़बान बड़ी चलती है, दिन भर बड़बड़ 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 करती रहती है, ऐसी तावीज़ दे दो बाबा जी, मेरी सास की ज़बान बंद हो जाए। हजरत ने एक कागज़ लिया, मोड़ के समेट के दे दिया, हाथ में लपेट के हाथ में दिया, कहा चली जा। कहा करना क्या है? हाथ में पहनूंगी या गले में पहनूंगी बाबा जी? बाबा जी ने कहा ओ बेटी, ये तावीज़ न तो हाथ में पहनना न तो गले में पहनना, बल्कि जब तेरी सास चिल्लाने लगे, वो तेरी सास तुझ पर गुस्साने लगे, तो फिर इस तावीज़ को अपने आंचल से निकालना, अपने मुंह में रखना, जितनी जोर से वो बोले इस तावीज़ को अपने जबड़े में रखकर उतनी जोर से दबाना। अब ये गई तावीज़ लेके घर, खुशी में जा रही थी कि आज तो काम बन गया है, बाबा जी ने क्या तावीज़ दिया है और क्या नुस्खा बुढ़िया को पता भी नहीं चलेगा। अब घर पहुंचती गए, अचानक बूढ़ी कहने लगी सास उसकी, अरे कलमुही आ गई। कहा कि रुक अभी बुढ़िया बता। अब वो निकाली, अब अंदर से तावीज़ निकाली, अभी बताती हूँ, मुंह में रखी, कहने लगी अरे नवाबजादी कहाँ गई थी? अब इसने तावीज़ को जोर से दबाया, फिर उसके बाद थोड़ी देर हुई, उसके बाद फिर ये तावीज़ को दबाई, बुढ़िया बड़बड़ करते करते सास उधर जाकर बैठ गई, रात हो गई, ये जाकर बिस्तर पे सो गई। सुबह दरवाजा पीटने लगी, 8 बजे दिन के, कहने लगी घर से लगती है, घर की मलिका सो रही है, बाप के घर से आई गए, अपने माँ बाप का घर समझ के रखी गए, दरवाजा पीटने लगी, आंख खुली, 8 बज गए, दौड़ के अलमारी से तावीज़ निकाली, मुंह में दबाई, कहने लगी दरवाजा अरे निकाल। फिर उसके बाद जितने जोर से सांस चिल्लाई उतने जोर से दबाया, खूब दबाई। 2, 4, 5 दिन ऐसे हुए, ऐसा हुआ, वो बूढ़ी का सोचने लगी मैं क्यों मगजमारी करूं जब तू कुछ जवाब ही नहीं देती गए, और हालत यहाँ तक आ गई जब ये मुंह बंद कर ली तो सास का भी दिल इनकी तरफ लगने लगा, मोहब्बत करने लगी। अब कहने लगी बेटी तू बैठ के रह, तेरी माँ झाड़ू लगाएगी, तू बैठ के रह, तेरी माँ बिस्तर लगाएगी, तू बैठ के रह, तेरी माँ खाना बनाएगी, मैं तेरी माँ हूँ माँ। इतना सुनना था, दौड़ के तावीज़ निकाली बाबा जी के पास। हजरत गजब हो गया, क्या तावीज़ आपने दिया हजरत जी, मत बताएं। जो सास दिन भर परेशान करके रखती थी वो बूढ़ी तो इतनी दीवानी हो गई है, बेटी से ज्यादा खिदमत कर रही है, बेटी से ज्यादा मानती है, बड़ी खिदमत कर रही है। बाबा जी ने तावीज़ लिया, खोला, कुछ नहीं है। कहा बाबा जी कुछ नहीं है इसमें, ये तो सादा कागज है। कहने लगे कहा के हो बेटी इसमें तावीज़ का कमाल लगी गए, तेरी बंद जबान का कमाल है। अगर तू चुप रहना सीख ले, तू चुप रहेगी तेरी सास भी तुझसे मोहब्बत करेगी, तेरे ससुराल वाले तुझसे मोहब्बत करेंगे। इसलिए ओ माँ बहनों तुम अपनी बहू को बेटी की तरह मानो, और ओ बहुओं घर की बहुओं तुम अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दो। जब दोनों एक दूसरे को माँ बेटी का दर्जा दोगी तो घर जन्नत नुमा बन जाएगा। मैं कहाँ छोड़ा था याद है? किसी को याद नहीं है? कहाँ? नहीं याद है। वो रानी कहने लगी अरे याद है? तकरीर आप सुन रहे, दिमाग को हाजिर रखिए, नहीं तो हम अभी बंद करके चल देंगे, इसलिए तकरीर सुनिए। कहने लगी क्या तावीज़, क्या खर्चा आएगा? कहा कुछ नहीं आएगा। कहा बताओ क्या करना होगा? गुलाम कहने लगा रानी
रानी साहिबा हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तावीज़ बनाऊंगा, आप अपने शौहर बादशाह सलामत के गर्दन के 2-3 बाल काट कर रात में लाइएगा, उससे मैं तावीज़ बना दूंगा, फिर से बादशाह का दिल आपकी तरफ माइल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब जब इतना सुना ना, वो रानी कहने लगी ये काम कैसे होगा, कैसे गर्दन का बाल काटूंगी। गुलाम कहने लगा ओ रानी साहिबा आपका शौहर है, रात में जाना काट के ले आना। अब इधर तो कह दिया, ये तो प्लानिंग कर ली, रात में काट के दे दूंगी, ये कौन सी बड़ी बात है। ये गुलाम फिर बादशाह के पास पहुंचा, कहा बादशाह सलामत खबर लाया हूँ। कहा क्या खबर लाया है। कहा के बादशाह खबर ये लाया हूँ, आपकी जो बीवी रानी साहिबा है उसका चक्कर फलाना मर्द से चल रहा है। बादशाह जलाल में आ गया, कहा क्या है गुस्ताख, क्या बोलता है, कुछ समझ में आ रहा है। कहा के बादशाह मानना है मत मानिए, मानना है मानिए, न मानना है मत मानिए, अगर गलत हो फांसी पर लटका दीजिएगा। बादशाह ने कहा याद रखना, अगर बात गलत हो गई तो मैं तुम्हें सजाए मौत दे दूंगा, मौत की सजा दे दूंगा, मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। कहा के बादशाह जो आपका हुक्म होगा वो मैं मानूंगा, जो सजा देंगे वो मानूंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज रात को बेदार रहिएगा, सोइएगा नहीं। का सोइएगा नहीं, आज रात में आपकी बीवी आपको अपने आशिक के लिए मर्डर करने आएगी। अब जब बादशाह ने इतना सुना, कहा कि क्या बकता है। कहा कि बादशाह बेदार रहिएगा। अब डर के मारे बादशाह को नींद कहाँ से आए, वो बादशाह सोया तो नहीं, वो मटियाए हुआ था। मटियाना समझते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, मटियाए हुआ था। अरे भाई बोलिए ना, वो अठ्याए हुआ नहीं रहता ऐसे ही, यानी कि सोता नहीं, सिर्फ आंख ऐसे ही खोल के देख रहा है अंधेरे में। अब बादशाह ऐसे ही था। याद रखना लोगों, जो नींद की हालत में हो, सोए हुए आदमी को बेदार करना आसान है, लेकिन जो ऐसे मटियाए हुआ रहे, सोए नहीं, मक्कारी करे, सोया ना हो, उस पे 2-3 बूंद नहीं, अगर 2-4 बाल्टियां पानी डाल दो फिर भी वो नहीं उठेगा, इसलिए कि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो मटियाए हुआ रहेगा उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। अब ये बादशाह मटियाए हुआ था, देखा है रात के 12 बज गए। अब इसकी बीवी आने लगी, बगल में पहुंची, अपने आंचल के अंदर से बादशाह ने देखा इसकी बीवी रानी ने अस्तूरा निकाली। अब वो अस्तूरा निकाल के बादशाह ने देखा, अच्छा मेरा गुलाम ठीक कर रहा था, ठीक कर रहा था, ये मेरा मर्डर करने आई है, वो तो किसी और काम से आई थी। बादशाह ने आओ देखा ना तो अस्तूरा हाथ से छीन लिया, अपनी मोहब्बत वाली बीवी को जमीन पे पटक दिया और उसी अस्तूरा से गला काट दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ लोगों, इतना हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया किस वजह से? सिर्फ एक झूठ की वजह से। इसलिए लोगों झूठ ना बोला करो, घर में खुशहाली चाहते हो सच बोलो, कम कमाओगे सच बोल कर रोजी कमाओ, अगर झोपड़ी में भी खाओगे नमक रोटी खाओगे, उसी नमक रोटी में अल्लाह जन्नती खाने का मजा अता फरमा देगा। झूठ मत बोलो। क्या कहा गौसे आजम ने, कितनी खसलतें पैदा करो? 5 बता दूं या अब कभी फिर आऊंगा? अरे बता दूं, जरा हाथों को उठा के बताएं तो। कितने लोग चाहते हैं कि तकरीर बंद कर दूं? अच्छा अच्छा, नहीं बेकार है माशाअल्लाह। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा, कहा के लोगों पहली खसलत ये पैदा करो कि नमाज की पाबंदी करो। दूसरी खसलत, माँ बाप को राजी करके रखो, माँ बाप को कभी नाराज ना होने दो। अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए। तीसरी खसलत ये पैदा करो कि झूठ ना बोलो। चौथी खसलत ये पैदा करो लोगों कम खाओ, भूखे रह जाना, लेकिन हलाल ही खाओ, हराम को हाथ न लगाना। ओ लोगों याद रखना, मैं माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, कितने मर्द तो ऐसे मजबूर होते हैं जो बीवियों के बेजा फरमाइश की वजह से वो जाकर हराम कमाना शुरू कर देते गए। ये माँ बहनें आपसे मैं कहना चाहूंगा, ओ माँ बहनों, तुम बेजा फरमाइश अपने शौहर से करती हो, भला तो अपनी बीवी को बनारसी साड़ी देता है, वो कंगन और पाजेब देता है। याद रखना मेरी माँ और बहनों, हमेशा याद
याद रखना, तुम शौहर को मजबूर न करना। हर शौहर चाहता गए मेरी बीवी रानी बन के घर में रहे। तुझे क्या पता तेरा शौहर लखनऊ में कैसे कमाता गए, तुझे क्या पता दिल्ली में कैसे कमाता गए। हमने देखा गए एक एक मजदूर को, मौलाना अयूब साहब, एक मजदूर को हमने देखा 10-15 ईंट को अपनी पीठ पे लिया गए, 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों, किस लिए वो 10 मंजिला ईंट 15 ईंट लेकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ता है? किस लिए वो रेत पे सो जाता गए, फुटपाथ पे सोकर से महीनों गुजार देता गए? किस लिए वो जानता गए मैं पैसे बचाऊंगा, मैं यहाँ तो किसी तरह जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन मेरी बीवी कमजोर बनकर न रहे, मेरी बीवी घर में रानी बनकर रहे। इसलिए याद रखना माँ बहनों, अपने शौहरों से बेजा फरमाइश न करना। अपने शौहर से कहना ए मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे सरताज, भूखी रह लूंगी लेकिन हराम का एक दाना कमा कर घर न लाना। कहना अपने शौहरों से। इमाम गजाली का दौर है, आखिरी बात सुन लो फिर इंशाअल्लाह तकरीर खत्म। इमाम गजाली का दौर है। थक गए हैं आप लोग क्या? अरे जितने बैठे थक गए हैं क्या? जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। और आप लोगों को भी मैं याद रखूंगा, इतने रात में आप तकरीर सुने हैं। हाँ, आपको भी मैं दुआ करता हूँ मालिक की बारगाह में, मालिक यहाँ जितने लोग बैठे हैं दुनिया में इसे रख, इज्जतदार बना कर रख, मरने के बाद जन्नत का तू हकदार बना कर। हाँ, मैं दुआ करता हूँ मालिक जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं उनके घरों में सुकून अता फरमा। मालिक उनके यानी उनकी औलादों को मेरे मौला तू नेक बना, सालेह बना, फरमा बरदार बना दे। सुनना, आज तो बेजा फरमाइशें करती हो माँ बहनों तुम। इमाम गजाली का दौर है। एक ऐसा शख्स रहता है जो बूढ़ा हो गया है, सफेद दाढ़ी हो गई है, कमजोर हो गया है। घर का आलम ये है, गुर्बत का आलम ये है। 5 दिन हो गए थे, घर के चूल्हे में आग तक न जली थी, बच्चे भूखे थे, बीवी भूखी थी, वो खुद भूखा था। एक दिन बीवी आकर कहने लगी ए मेरे सरताज, 5 दिन हो गए घर के चूल्हे में आग तक न जली गए, बच्चे बिलबिला रहे गए, मैं खुद भूखी हूँ, आप कमजोर हो गए गो। ऐसा करें कल सुबह नौकरी करने जाए, कुछ काम करने जाए, मजदूरी करके आए, कुछ राशन का इंतजाम हो जाएगा, हम भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, आप भी खाइएगा। कहा मेरी बीवी ठीक है, मैं सुबह सवेरे काम पे चला जाऊंगा। जब फजर की आजान होती गए, सुनना लोगो, फजर की आजान हुई गए, बीवी शौहर को बेदार करती गए। वो बूढ़ी गए, बूढ़ा गए, बूढ़ा शख्स बेदार हो गया, वजू के लिए पानी ला कर देती गए। वजू दोनों ने किया, मुसल्ला बिछा दिया, शौहर ने नमाज अदा किया, करीब में बीवी भी नमाज अदा करती गए। अब वो शौहर उसका वजीफे में बैठ जाता गए। इतने में देखा कि उनकी बीवी एक हाथ में फावड़ा लेकर आ रही गए, एक हाथ में झोले लेकर आ रही गए, आकर अपने शौहर को देती गए। कहने लगती कि मेरे सरताज काम पे जाइए, कुछ पैसे कमा कर लाइए ताकि बच्चे भूखे न रहे, मैं और आप भूखे न रहे, कुछ रोटी सालन का इंतजाम हो जाए। जब ये जाने लगा, घर के बाहर कदम रखा था, बीवी दौड़ कर चली गई, अपने शौहर से लिपट गई, कहने लगी मेरे सरताज आज पहला दिन काम पे आप जाते हो, लेकिन एक वादा मुझसे करो। बोल मेरी बीवी क्या वादा गए? एक वादा ये करे मेरे सरताज, आप काम करने तो जाएंगे, अगर काम न भी मिले तो याद रखिए भूखी रह लूंगी, बच्चों को महीनों भूखी रख लूंगी, पानी पीकर जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन एक वादा करके जाइए, काम करके आएंगे तो हलाल पैसे कमा कर लाएंगे, हराम का एक दाना भी घर नहीं लेकर आएंगे। शौहर रोने लगा, कहने लगा मेरी बीवी, मुझे तुझ पे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे बीवी दिया है तो तेरी जैसी दिया है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना ना, बीवी भी रोने लगी, घर चली गई आंसुओं को पोंछते हुए, घर पहुंची। खत्म कर दें क्या? हाँ अच्छा, बैग बड़े कस के पकड़े,
हाँ हाँ, नहीं पकड़े रहिए, हम लोग साहिब निसाब है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ हाँ हाँ, सुनिएगा। कहने लगा, बीवी तेरा वादा मुझे याद रहेगा, सुनिएगा, तेरा वादा याद रहेगा। इतना कहा, हाथ में फावड़ा कंधे पे उठाया, झोला लिया, चला गया। जहां मजदूरों की लाइन लगती थी वहां जाकर लाइन में लग गया। सब लोग आए, हट्टे गुट्टे ताकतवर मजदूरों को लेकर चले गए, लेकिन किसी ने इस बूढ़े कमजोर की तरफ नहीं देखा, कोई इसे न ले गया। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ओ लोगों, गांव में मजदूर रखते गो, घर में मजदूरी करवाते गो, अगर 4 मजदूर रखते गो, 3 हट्टे गुट्टे रखो सही, एक मजदूर ऐसा भी रख लिया करो जिसे गांव में कोई नहीं रखता गए। क्यों लोगों, वो मजदूर अगरचे कमजोर होगा तो ईंट कम उठाएगा, तो 4 डलिया मिट्टी कम उठाएगा, लेकिन याद रखना, अगर जिसे कोई नहीं पूछता गए आप मजदूरी पे रख लोगे, 300-400 रुपए मजदूरी के दे दोगे, वो पैसे लेकर जाएगा, न जाने कितने जिलों से उनके बच्चों ने गोश्त की खुशबू नहीं सूंघी गए। आपके दिए हुए पैसे से अगर वो गोश्त खरीद कर लेकर जाएगा, घर में गोश्त पकेगा, वो गोश्त बच्चे उनके खाएंगे। अगर मुस्कुरा कर दुआएं दे देंगे, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बन जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। हाँ, ऐसा कभी करना। गया ये मजदूर मजदूरी करने, बूढ़ा शख्स, कोई नहीं पूछा। जोहर का वक्त हो गया, आजान हुई, बगल में एक मस्जिद थी, चला गया मस्जिद में नमाज अदा किया। सब जोहर की नमाज अदा करके घर गए, लेकिन ये शख्स गया मस्जिद में बैठ गया। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जब मस्जिद से लोग चले गए, हाथ में झाड़ू लिया, पोछा लिया, झाड़ू लगाने लगा, मस्जिद में झाड़ू लगाने लगा और अर्ज करने लगा, या अल्लाह, दुनिया वालों का काम करते गए, लेकिन तेरा ये बंदा, आजिज बंदा, ये तेरे घर की मजदूरी करता गए, तेरे घर में काम करता गए। मालिक, दुनिया वालों को दुनिया वाले मजदूरी देंगे, तू मेरे रोजी का इंतजाम पैदा फरमा देना। झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाते लगाते शाम का वक्त हुआ, मगरिब की नमाज पढ़ा, घर आया, नजरें झुकाए हुआ था, बीवी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजा ठकठकाया, बीवी बाहर आई, आकर कहने लगी, दौड़कर झोले पकड़ती है, बैग को थामती है, मेरे सरताज आ गए, खाने पीने का इंतजाम हुआ होगा, आप बैठिए। शौहर रोने लगा, कहा, मेरी बीवी, आज मैंने मजदूरी तो किया गए, लेकिन पैसे नहीं मिले। कहा, कोई बात नहीं, और एक दिन गुजारा कर लेंगे पानी पे, लेकिन कल कहिएगा अपने मालिक से जरूर मजदूरी दे दे। कहने लगा, ओ मेरी बीवी, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मेरा मालिक बड़ा रहीम है, मेरा मालिक मुझे यकीन है वो ही रोजी अता फरमाएगा, वो ही हमें मजदूरी अता फरमाएगा। दूसरे दिन फजर पढ़ के फिर जाने लगा। बीवी कहने लगी, सरताज, आपको याद है ना मेरा वादा, हराम का एक दाना घर पे नहीं लाना, इतना सुनना था। कहा, बीवी याद है। दूसरे दिन भी गया, लाइन में लग गया, तीसरे दिन भी इसी तरह लाइन में लगा, किसी ने न पूछा, मस्जिद चला गया, दिन भर मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाया, नमाज अदा किया। रात को घर पहुंचा, निगाहें झुकाए हुए, दरवाजा खोलने की हिम्मत न हो रही थी। दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से बीवी बच्चे दौड़ कर आ गए। बीवी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मेरे सरताज, आंखों में आंसू क्यों गए, क्या हो गया आपको, आप रोते क्यों गए। कहा कि मेरी बीवी, अभी शौहर कुछ कहने ही वाला था, बीवी कहने लगी, ए मेरे सरताज, आप क्यों रोते गए, सुने सुने खाना बन रहा है, आइए आप वजू कीजिए, नमाज अदा कीजिए, रोटियां बन चुकी गए, सालन बनना बाकी गए, आप नमाज पढ़ लीजिए, फिर आप भी बैठिएगा, मैं भी बैठूंगी, बच्चों को साथ लेकर तीनों खाना खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, इतना कहा ना,
आंखें अश्कबार हो गई, चौंक गया। कहा कि मेरी बीवी ये कहाँ से इंतजाम हुआ खाने का? कहा कि आपको आपके मालिक ने नहीं बताया? कहा कि नहीं बताया। कहा कि मालिक ने नहीं बताया। सुने, आप जिसके घर में मजदूरी करते गए उस मालिक का एक गुलाम आया था, एक दिन का खाना नहीं दिया गया बल्कि पूरा 1 महीना का राशन देकर गया गए, पूरे महीने का राशन देकर गया गए और एक पैगाम देकर गया गए। कहा क्या पैगाम? कहा पैगाम ये दिया गया कि ऐ औरत सुन, तू अपने शौहर को कह देना, ये पैगाम दे देना मेरे मालिक का कि तू अपने शौहर को कहना वो काम में कमी न करे, वो काम करता जाएगा, उसका मालिक इसी तरह मजदूरी अता फरमाता जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मैं कहना चाहूंगा लोगों, रिज्क का मालिक अल्लाह है।